हे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनय सिंह, पूर्व सैनिक, ब्लू डायमंड इन AWPL। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। AWPL के लिए एक सवाल पूरे इंडिया में भरपूर मात्रा में पूछा जाता है और वह सवाल है कि सर, AWPL में ज्वाइनिंग कितने रुपए से होती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के रूल के हिसाब से हिंदुस्तान में काम करने वाली कोई भी MLM कंपनी रुपए में ज्वाइनिंग नहीं कर सकती है। इसलिए चाहे वो कोई भी कंपनी हो या AWPL की बात करें, ज्वाइनिंग कंपनी में फ्री होती है। ज्वाइनिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन। जब आप KYC देते हैं, उस KYC के बिहाफ के ऊपर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके आपका यूजर ID और पासवर्ड जो कि परमानेंट होता है आपको बना के दिया जाता है, वही आपका परमानेंट अकाउंट होता है जो कि फ्री में बनता है। लेकिन यदि आप कोई प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से परचेज करके उसे यूज करना चाहते हैं, तब आपको उसके लिए पे करना होता है। वैसे ही AWPL के अंदर भी आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है। अब यदि आप AWPL का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको उसका पे करना होता है। अब यदि आप AWPL में साथ साथ काम भी करना चाहते हैं, तब उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका जो अकाउंट है, जो आपने फ्री में ओपन किया है, जिस पे आप परचेजिंग करके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वह कम से कम 27 SP से एक्टिवेट होना चाहिए या 52 SP से एक्टिवेट होना चाहिए या 100 SP से एक्टिवेट होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि SP क्या है। SP का मतलब है सेल पॉइंट। जितने भी AWPL में प्रोडक्ट है, प्रत्येक प्रोडक्ट की MRP के हिसाब से उसके ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट का MRP 250 रुपए है, उसके ऊपर एक सेल पॉइंट। किसी का MRP 700 रुपए है, उसके ऊपर 5 सेल पॉइंट। किसी प्रोडक्ट का MRP 1200 रुपए है, उसके ऊपर 8 सेल पॉइंट। यदि किसी प्रोडक्ट का MRP 2000 रुपए है तो उसके ऊपर 13 सेल पॉइंट या 15 सेल पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट आप अपनी जरूरत और पॉकेट की इजाजत के हिसाब से परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर MRP और DP के बीच का डिस्काउंट तो होता ही होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, साथ साथ उसके ऊपर सेल पॉइंट भी मिलते हैं ऑटोमेटिकली। और यही सेल पॉइंट आपके अकाउंट के अंदर ऐड होते जाते हैं। जैसे ही ये 27 SP ऐड होते हैं या ये 52 SP ऐड होते हैं या ये 100 SP ऐड होते हैं, तब ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। इसे आप अपनी मर्जी से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने अपने अकाउंट के अंदर 27 SP का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन आप इसे 52 SP से एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तब आप इसे रोक भी सकते हैं। मान के चलिए आपने अपने अकाउंट के अंदर 52 SP से प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, लेकिन आप इसे 100 SP से एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तब आप इसे रोक के 100 SP पूरा करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 27 SP, 52 SP या 100 SP का अमाउंट कितना बनेगा। यह डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट किस रेंज का सेलेक्ट किया है। वैसे तो अमूमन 27 SP लगभग 4500 से 5000 रुपए के बीच में हो जाता है। 52 SP 7000 से लेके 8000 रुपए के बीच में हो जाता है और 100 SP लगभग 14000 से लेके 17000 रुपए के बीच में हो जाता है। बट यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से ऑप्शन से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। यह कोई फोर्स नहीं है। आप अपने अकाउंट को वन टाइम में भी एक्टिवेट कर सकते हैं या आप अपने अकाउंट पे बार बार परचेज करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यह चॉइस आपकी होती है। अब जहां तक मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ आ गई होगी कि सिर्फ ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको उसका पे करना पड़े। कंपनी की मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड जितनी फैसिलिटी है, वो आपके अकाउंट के एक्टिवेट होने के बाद ही आपको मिलती है। इसलिए केवल ज्वाइनिंग की जब बात आती है तो आपकी ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ फ्री की जाती है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। केवल आपने अपना KYC डॉक्यूमेंट देना होता है, जिसमें आपका आधार हो सकता है, जिसमें आपका पैन हो सकता है, जिसमें आपकी कोई भी बैंक डिटेल हो सकती है कैंसिल चेक के रूप में, और साथ साथ आपका
एक फोटो, इसी के आधार के ऊपर आपकी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में ज्वाइनिंग हो जाती है और आप कंपनी के प्रोडक्ट का एंजॉय कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल लगातार आ रहा होगा, 27 SP, 52 SP और 100 SP में डिफरेंट क्या है और तीनों अलग अलग एक्टिवेशन क्यों रखे गए हैं? तो यह जानने के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। लगातार बने रहिए। नमस्कार।